नमस्कार, श्रेष्ठ क्लासेस में आप सभी का स्वागत दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी का 5वां वीडियो लेक्चर है जो आपके सीटेट 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, लगभग 350 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहे हैं हिंदी के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर, ज़्यादा देर न करते हुए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। ए, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। बी, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। सी, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। ए, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। बी, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। सी, औपचारिक पत्र लेखन। डी, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपका ए ऑप्शन सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए, साहित्य सराहना सामाजिक। बी, सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनैतिक। सी, भाषा साहित्य ऐतिहासिक। या डी, साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। ए, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने। बी, भाषा की प्रकृति का प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने। सी, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने। या डी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपका डी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। अतः भाषा की नियमबद्ध पद्धति को समझने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए व्याकरण शिक्षण आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। ए, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। बी, सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। सी, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। या डी, विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपका ए ऑप्शन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विकास के लिए मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना उपयोगी गतिविधि नहीं है, जबकि विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्डों और भाषा के अन्य उपयोग का विश्लेषण करना, पढ़ी गई कहानियों का नाट्य रूपांतरण करना एवं सूचना डायरी लेखन एवं विज्ञापन लेखन का कार्य करवाना भाषा विकास के लिए उपयोगी विधि है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया उपयोगी कौन सा इसमें नहीं है, तो ए नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। ए, भाषा संसर्ग विधि। बी, सूत्र विधि। सी, निगमन विधि। डी, आगमन विधि। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, डी ऑप्शन आपका आगमन विधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि आगमन विधि है। दोस्तों, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, आधार वाक्य से नियम की ओर और तर्क वाक्य से सिद्धांत की ओर चलता है। अतः
डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ए, आकलन की औपचारिकता पर। बी, संचार माध्यमों पर। सी, पाठ्य पुस्तक पर। डी, समृद्ध भाषा परिवेश पर। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका समृद्ध भाषा परिवेश पर बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे ए, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें। बी, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। सी, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें। या डी, अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास करें। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा को सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी का अभिन्न हिस्सा होती है। ए, ऐतिहासिकता इतिहास। बी, संस्कृति संस्कृत। बी, सी, बारीकी व्याकरण। या डी, नियमबद्धता और व्याकरण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका संस्कृति संस्कृति आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक उचित है। ए, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। बी, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक। सी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। डी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या करा है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की वह स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ए, स्वतंत्र मौखिक लिखित। बी, स्वतंत्र प्रभावी संस्कृत निष्ठ। सी, मानक सहज प्रभावी। डी, मानक प्रभावी संस्कृत निष्ठ। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका स्वतंत्र मौखिक लिखित बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में ए, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। बी, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। सी, सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए। डी, अनुभवों को लेखन कार्य बढ़ाया जाए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। ए, कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। बी, कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। सी, कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। या डी, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि ए, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। बी, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है। सी, वे क्या जानते हैं। डी, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार की हो रही है। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन
पर अनिवार्यता बल देंगे। ए आत्मकथा, बी एकांकी, सी जीवनी, डी यात्रा वृत्तांत। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका एकांकी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों एकांकी विधा को पढ़ाते समय सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल दिया जाता है, क्योंकि इससे भावानुसार शब्दों के उच्चारण कौशल में विकास होता है, जबकि आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत तथा जीवनी में सस्वर पाठन अपेक्षित नहीं है। ठीक है, इस जवाब से बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए, अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।